जय हिंद। स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका इस चैनल में। तो आज हम लोग एक प्यारा सा टॉपिक्स देखेंगे प्रकाश में काफी बच्चों का कंफ्यूजन रहता है और इसको समझने में थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है। तो चलिए हम लोग प्रकाश के बारे में आज समझते हैं। प्रकाश बहुत ही प्यारा सा एक चैप्टर है। इसके बारे में मतलब हर चीज हर इंटेंसों पे पूछे जाते हैं। चलिए आप इनको जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। किसी से पूछा जाए कि क्या प्रकाश को आपने देखा है तो मतलब कहते हैं कि हाँ, प्रकाश को हम लोग देख नहीं सकते हैं। प्रकाश को हम लोग केवल महसूस करते हैं। प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे किसी अंधेरे कमरे में अगर मान लीजिए कि हमारे पास प्रकाश को किसी वस्तु को देखना होगा तो अब हम उस पर प्रकाश डालते हैं। जब उस पर प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश जाता है आपके पास ये आपतित के कंडीशन में और वहां उस वस्तु को देख करके और परावर्तित होता है हमारी आंखों तक, ठीक ना, हमारी आंखों तक आपतित परावर्तित होता है। तो हमारे माइंड में एक यहाँ पे मैसेंजर होता है जिसको हम लोग कौन सी कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं। तो ये मैसेंजर इनको भेजता है कि दौड़ो, दौड़ कौन आया है, दौड़ कौन आएगा, तो आ करके देखता है कि हाँ हमको वस्तु देख रहा है, ढेला है, पत्थर है, जो भी है। तो हमें प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को देख सकते हैं, न कि प्रकाश को हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो कंफर्म हो गया, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है ना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। चलिए इनको स्पष्ट रूप से एक बार समझ लेते हैं प्रकाश के कंडीशन के बारे में बच्चों। तो आपके पास प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्सल वेव, ठीक है बच्चों, इनको समझिएगा। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य के बारे में हम लोग पीछे चर्चा करेंगे, पहले अनुप्रस्थ को हम लोग समझ लेते हैं। प्रकाश की बात होती है बच्चों तो प्रकाश आपके पास ये देखिएगा ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलते हैं। ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलते हैं। इन बंडलों को ही हम लोग नाम क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। और फोटान की चर्चा करने वाला सबसे पहला जो साइंटिस्ट था वो अल्बर्ट आइंस्टीन था। अल्बर्ट आइंस्टीन कितना मतलब यानी सर्च किया है तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस पर चर्चा किया था। कब किया था तो सन 1905 के अंतर्गत किया था। चलिए अब इसके बाद प्रकाश जो आपके पास निर्वात में चलती है, जो प्रकाश निर्वात में चलती है उसकी वेग की गणना जो किया था रोमर ने किया था। रोमर ने पहले ही बताया था कि बाबू हाई देख लीजिएगा हेतना के रूप में हाई होता है बचवा, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले यही बताया था इतना मीटर प्रति सेकेंड। इसको मुख्य रूप से कंडीशन के हिसाब से बताया गया कि 3 × 10 की घात कितना बाबू, 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब किलोमीटर में आपके पास 3 × 10 घात 5 मीटर प्रति सेकेंड के अंतर्गत। किसने बताया था, रोमर ने बताया था। रोमर यानी इसका नाम बताते हैं हम लोग ओले रोमर, सन 1776 के अंतर्गत बताया गया था। चलिए ये हमारे पास बच्चों हो गया। दूसरी बात हम लोग समझते हैं कि बच्चों कि प्रकाश में सबसे, तो हम इनको इस कंडीशन में आपके पास समझ गए। प्रकाश को हम बहुत ही विधिवत तरीके से अभी मैं इसको कंडीशन के हिसाब से समझा दे रहा हूँ। सूरज की प्रकाश की किरणों को ले लीजिएगा, सनलाइट, सूरज की प्रकाश की किरणें बच्चों, ठीक है। यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि ये आपके पास से चलती है प्रकाश की किरणें, सूरज की किरणें, है ना। ये आपके पास सूरज की किरणें कहाँ चल रही, पृथ्वी तक चल रही है। और पृथ्वी तक चलने में आपके पास हम इनको देखते हैं कि ये छोटे छोटे कंडीशनों के रूप में चलते हैं। और इसी छोटे कंडीशन का नाम क्या होता है कि फोटान होता है। क्या होता है, फोटान होता है। और इस फोटान की किसने किया था तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। कब किया था तो सन 1905 में किया था। कंफर्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरी बात आपके पास प्रकाश का जो वेग है, वेग मतलब चलने वाला जो निर्वात, आपके पास देखिएगा वेग और चाल की कंडीशन में समझिएगा। वेग मतलब जिसके चलने का कोनो माध्यम ना होता हो, जिसके चलने का कोनो माध्यम, जिससे हम लोग इसको चला रहे थे, इसको चलने का कोई माध्यम नहीं, इसको रोकने वाला कोई नहीं, तो उसको हम लोग कहते हैं वेग। और जिसको रोकने के लिए रोड, सड़क या मोड़ है उसको हम लोग कहते हैं चाल। समझ में आ गया। चलिए चलते हैं, इसको देखते हैं। तो प्रकाश के वेग की जो गणना करने वाला था वो सबसे पहले कौन था, रोमर, ओले रोमर था। सन 1678 के अंतर्गत किया था ना। प्रकाश के वेग की यहाँ कर लीजिएगा आप लोग, प्रकाश के वेग की गणना, प्रकाश के वेग की गणना किसने किया था, रोमर ने किया था। ओले रोमर सन 1778 के अंतर्गत, 1678 के अंतर्गत किया गया था, ठीक। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि भाई प्रकाश का वेग का जो गणना होता है ना तो 299 और 700 बच्चों आपके पास 92 और आपके पास 458 के अंतर्गत, और मुख्य रूप से इतना मीटर प्रति सेकेंड
तो इसको मुख्य रूप से कंडीशन दे दिएगा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यही आपके पास प्रकाश के वेग की गणना। ठीक, अब इनके अंतर्गत तो ये बातें समझ में आ गई, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश के माध्यम से हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं, न कि प्रकाश को हम लोग नहीं देख सकते हैं। क्लियर है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आपके पास रेनबो बनने की जो क्रिया होती है, रेनबो का मतलब आपके पास इंद्रधनुष होता है। कौन सी होता है? रेनबो। जैसे मान लो हम लोग कहेंगे कि फलाना बो, मोहन बो, जो भी कुछ होता है, सोहन बो, जो भी कुछ होता है, वो मतलब होता है कि इंद्रधनुष। बो का मतलब होता है धनुष। तो हम लोग इसमें देखेंगे बो के बारे में, रेनबो। तो चलिए रेनबो कैसे बनता है बच्चों, इंद्रधनुष कैसे बनता है, इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं रेनबो बनने के लिए। अब देखिए, जब भी आपके पास बारिश होती है, तो बारिश आपके पास होती है तो बारिश की बूंदे हो गई बच्चों। क्या हो गया? बारिश की बूंदे हो गई। अब इसके बाद आपके पास सूरज की प्रकाश की किरणें निकलती है। सूरज की प्रकाश की किरणें जब निकलती है, तो जब सूरज की प्रकाश की किरणें इस बूंदों पर पड़ती है, तो बूंदों पर पड़ने के बाद इनका कंडीशन आपके पास कितना बच्चों? 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। और यही 7 रंग जो बनकर तैयार होते हैं, इंद्रधनुष का नाम लेते हैं बच्चों। क्या बनते हैं आपके पास? इंद्रधनुष। इस इंद्रधनुष को मैं अभी आपको बहुत कंफर्म तरीके से कंफर्म कराऊंगा, इसको भी समझिएगा बच्चों। इंद्रधनुष की बात, इसमें 7 रंग होते हैं। तो इसको पहले हम थोड़ा सा यहाँ कंडीशन के हिसाब से समझाते हैं बच्चों। यहाँ समझिएगा आपके पास, जब हम किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म में गुजारते हैं, तो ये 7 रंगों का एगो कलर बाहर जाकर के कौ रंग में बदल जाएगा। ये 7 रंगों में आकर के बच्चों है ना, 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। 5 और ये 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। 7 रंगों का आपके पास देखिएगा रेड जो होता है, और रेड का आपके पास 7800 इंगस्ट्रांग, 7800 इंगस्ट्रांग, और बच्चों इसका जो होता है 3900 इंगस्ट्रांग आपके पास होता है। इनका नाम समझिएगा, वी है ना, वी ब ग वाई ओ आर, विबग्योर। ठीक ना, विबग्योर का मतलब यहाँ समझ लीजिए, मैंने इसको बहुत तरीके से है ना, आर वाई जी बी और आई भी है ना, हाँ आपके पास विबग्योर है ना, गियोर। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। चलिए इनका समझते हैं। रेड जो आपके पास होता है, रेड का मतलब होता है बच्चों लाल होता है, इनको भी समझ लीजिएगा। ओ फॉर आपके पास ऑरेंज होता है, ऑरेंज होता है, ऑरेंज का मतलब नारंगी होता है भैया। अब आपके पास बच्चों वाई फॉर होता है, वाई ई डबल येलो, येलो माने पीला होता है बच्चों। और आपके पास जो आपके पास जी होता है, ग्रीन होता है, ग्रीन का मतलब आपके पास हरा हो गया। ठीक ना, आई फॉर बी फॉर ब्लू हो गया, ब्लू का मतलब होता है कौन सी बच्चों? नीला होता है। और हमको इंडिगो, इंडिगो का मतलब जामुनी होता है, बी फॉर होता है आपके पास वायलेट, वायलेट मीन्स बैगनी। ये आपके पास हो गया। इसको आपके पास याद करने का बैजनी हपी नाला भी बताया गया था ना, बैजनी हपी नाला। तो ये आपके पास हो गए। अब इनको समझ में आ गया। अब उसी प्रकार से देखिए, जब हल्की हल्की बारिश की बूंदें होती है और ये प्रकाश उगा रहता है, तो ये प्रकाश की किरणें उन बूंदों को पड़ती है और परिवर्तित होकर के वहां पे इंद्रधनुष खूबसूरत तरीके से एक इंद्रधनुष बन करके तैयार होता है। अब इंद्रधनुष की कंडीशन में समझिएगा बच्चों, 7 रंग होते हैं। कभी कभी इंद्रधनुष जो बनता है वो हमेशा आपके पास 2 रूप में बन जाते हैं। जैसे किसी कारण में अगर आपके पास प्रकाश गया हो, तो वहां पे रिफ्लेक्ट होकर के 2 इंद्रधनुष बनते हैं, जबकि किसी आमने सामने बनते हैं तो केवल एक ही बनता है। तो ध्यान में हमको रखता है कि इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं। तो इसकी बात आपके पास कंफर्म हो गया कि समझ में आया होगा। अब यहाँ देखिएगा बच्चों, एक कंडीशन और आपके पास होंगे, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की कहानी में देखिएगा, प्रतिबिंब ऑलरेडी आपके पास कैसा बनता है? तो उल्टा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? आपके पास उल्टा बनता है। जैसे मान लीजिए किसी लड़की का अगर हम लोग फोटो खींचते हैं, तो उसकी नथुनी दाईं तरफ खिंचाएगा फोटो, तो किधर आ जाता है? बाईं तरफ आ जाती है। ठीक ना, उस प्रकार से प्रतिबिंब। किसी बच्चे का कहना होता है कि सब एम्बुलेंस क्यों उल्टा लिखे जाते हैं? एम्बुलेंस शब्द की भी कहानी समझिएगा। एम्बुलेंस जब हम लोग लिखेंगे बच्चों, इसमें देख लीजिएगा, किसी भी शब्द को अगर आप लोग उल्टा लिखिएगा ना, तो उल्टा लिखेंगे तो उसको सीधा बनाने के लिए आपके पास देखिए, तो हम इसका प्रतिबिंब जब बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं बच्चों, तो सीधा आपके पास स्पष्ट होने लगता है। मैं इनको देखिएगा इतना लिख दिया। अब हम इसमें आ जाता हूँ, और यहाँ देख लीजिए आपके पास सीधा आपके पास एक कलर कौन सी आपके पास चोर का उतर गया। तो इसी प्रकार से प्रतिबिंब जो हमेशा क्या बनते हैं? उल्टा बनते हैं।
तो इसकी बात कंफर्म हो गया, इसमें किसी की दिक्कत। चलिए अब प्रकाश का देखिएगा, प्रकाश की जो चाल होती है बच्चों ना, तो सबसे अत्यधिक जो होता है निर्वात में होता है। किसमें होता है? निर्वात में। निर्वात में जिसको हम लोग वायु कहते हैं, वायु में प्रकाश की चाल कितना, 3 × 10 कितना आपके पास 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और बच्चों जल में जो होता है आपके पास, जल में आपके पास 2.25 और × 10 कितना 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और बच्चों आपके पास तेल में जो होता है, तेल में आपके पास होता है 2.04 × 10 कितना 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और कांच में जो होता है, वाह, तो कांच में होता है तो 2 × 10 कितना आपके पास 8। अब यहाँ आपके पास मैं एक बात समझा रहा हूँ, क्षमता, डेंसिटी, क्षमता की बात समझिएगा। क्षमता किसको कहते हैं, है ना? डेंसिटी, सॉरी घनत्व। घनत्व देखिएगा बाबू, घनत्व के बारे में देखिएगा कि जब ये फैलने का, यहाँ समझ लीजिएगा कि ये लाल जो कलर होता है, यहाँ पे एक और कंफ्यूजन छूट गया है ना। लाल जो कलर होता है बच्चों ना, कि लाल जो कलर होता है वो कम होने के कारण, ज्यादा होने के कारण कम फैलता है। लाल जो होता है ज्यादा होने के कारण कम फैलता है। जैसे मान लो अगर हम लोग ले लेते हैं तो कोई मजबूत आदमी है तो कम डरेगा, मजबूत है तो कम डरेगा, जो कम रहेगा वो ज्यादा डरेगा। तो लाल वाला ज्यादा होने के कारण कम फैलता है, जिसके कारण यह काफी दिखाई देता है, ये ज्यादा दिखाई देता है ना। जबकि ये ब्लू जो होता है आपके पास, ये वायलेट जो बैगनी होते हैं बच्चों ना, तो बैगनी जो होते हैं आपके पास कम होने के कारण ज्यादा फैल जाते हैं, और ज्यादा फैल जाने के कारण ये वस्तु आपके पास क्या होती है, कम दिखाई देती है। कंफर्म हो गया। यही कारण होता है आपके पास हर बच्चों के सवाल में कि बाबू जितनी जितनी ऊंची इमारतें होती हैं वहां पे लाल कलर का एक प्रतिबिंब दिखाई दे लगाया जाता है, क्योंकि प्रतिबिंब इसका बहुत, यानी इसका बहुत दूर से देख सकते हैं, ठीक ना। कुछ लोग कहते हैं कि लाल ही खतरा का निशान है, ऐसा नहीं है। लाल को हम लोग बहुत दूर से हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ये कम फैलने के कारण ज्यादा दिखते हैं। कंफर्म हो गया। यहाँ तो इसमें देखिएगा सबसे ज्यादा कौन का, वायु का, जल का, तेल का, कांच का। इसका आपके पास तेल में आपके पास मिट्टी का तेल हो जाएगा। तो ये तो बात आप समझ गए। अब थोड़ा सा कंडीशन और हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। रेनबो की बात समझ गए, अब हम थोड़ा सा प्रतिबिंब भी समझ गए, एम्बुलेंस की कहानी भी आपके पास यही समझा दिया गया। तो इस प्रकार से आपके पास एक कंडीशन में काफी इंटरेस्टेड हो गया बच्चों।